नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के सेक्शन सेकंड अरिथमेटिक मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक मैथमेटिक्स ऑपरेशंस। द फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स आर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मैथमेटिक्स में, मैथ्स में क्या होता है, जो प्लस माइनस इंटू और डिवीजन है, डिवाइड है, ये जो है ये इसके चार फंडामेंटल ऑपरेशंस है, मतलब इसके बेसिक ऑपरेशंस है। इन्हीं की सहायता से मैथ्स के सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। दिस ऑपरेशंस आर पॉसिबल ऑन होल नंबर्स। तो ये जो ऑपरेशंस है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये सारे जो है ये ऑपरेशंस होल नंबर्स पे इजीली उस पर हम कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ दिस ऑपरेशंस। चलिए देखते हैं आगे। एडिशन को हम एडिंग, ऐड, प्लस भी कहते हैं, और ये जो है ये इसका सिंबल होता है, इस तरह से हम प्लस का सिंबल यूज करते हैं। देन सब्सट्रैक्शन का सिंबल ये है, ऐसे बनाया जाता है। सब्सट्रैक्शन को हम सब्सट्रैक्टिंग, सब्सट्रैक्ट या माइनस भी कहते हैं। देन हो गया मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ऐसा होता है, और मल्टीप्लिकेशन को हम मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाई, इनटू ये भी कहते हैं। देन हो गया डिवीजन का सिंबल ऐसा बनता है, और डिवीजन को हम डिवाइड या डिवाइडिंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक को अच्छे से एक्सप्लेन करके उसको मैं आपको समझाती हूँ। तो पहला हो गया है एडिशन को एडिंग, ऐड, प्लस भी कहते हैं, और ये है इसका सिंबल। इट इज सिंपली मीन्स दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टिंक्ट सेट्स ऑफ सेम थिंग्स और क्वांटिटीज। तो एडिशन क्या है? एडिशन मतलब होता है कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, मिलाना। क्या होता है, किनको मिलाते हैं? सेम थिंग्स और क्वांटिटीज़ को, एक जो सेट होता है सेम चीज़ों का या सेम क्वांटिटी का, उनका जब हम कंबाइन करते हैं, उनको जब हम मिलाते हैं, तो उसी को हम एडिशन कहते हैं। A plus sign, that is this plus sign is a symbol that indicates addition। ये जो प्लस सिंबल है ये है, इसकी सहायता से हम दिखाते हैं कि हमने यहाँ पे प्लस किया है। The answer when two addends were added is called sum। तो जब हम किसी भी एडन को ऐड करते हैं, मतलब नंबर्स को ऐड करते हैं, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उन सबको हम एडेंट्स कहते हैं। और उसके बाद जो उनको ऐड करने के बाद, उनको प्लस करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं सम। जिनको हम ऐड कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं एडेंट्स, और जिसका आंसर जो लास्ट में आता है उसे कहते हैं सम। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ एडेंट्स क्या होता है और सम क्या होता है। यहाँ देखिए पार्ट्स ऑफ एडिशन के अलग अलग पार्ट्स बताए गए हैं। ये जो हो गए यहाँ पे 2 और ये 3, तो इनको हम कहेंगे एडेंट, क्योंकि इनको हम प्लस कर रहे हैं, तो इनको कहते हैं एडेंट। और जो आंसर निकल के आया है ये 5, तो 2 + 3 = 5, तो 5 को हम कहेंगे सम या टोटल। इसको टोटल भी कहते हैं और सम भी कहते हैं। और ये जो बीच में साइन है देखिए यहाँ पे, ये है प्लस का साइन, और जो ये 2 है इस तरह से लाइन, इसको कहते हैं हम इक्वल टू EQUAL, इक्वल टू, मतलब 2 + 3 = 5। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए आप ऐसा लेते हैं 5 + 2 + 3, तो इक्वल टू कितना होगा? इक्वल टू 5 + 2 + 3 = 10 होता है। तो यहाँ पे जो ये 5 है, ये 2 है और ये 3 है, इन तीनों को हम एडेंट कहेंगे, और जो ये आंसर आएगा 10, इसको हम कहेंगे सम। तो यहाँ पे हम जितने भी ऐड करेंगे नंबर्स, उन सारे नंबर्स को एडेंट कहेंगे, और जो आंसर आएगा लास्ट में उसे कहेंगे हम सम या टोटल। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सब्सट्रैक्शन को देखते हैं हम। सब्सट्रैक्शन को सब्सट्रैक्टिंग, सब्सट्रैक्ट या माइनस भी कहा जाता है, और ये इसका सिंबल है। इट इज़ द अपोजिट ऑफ एडिशन। ये क्या है? एडिशन का बिल्कुल अपोजिट है, विपरीत है। अपोजिट मतलब विपरीत। एडिशन में क्या होता है, सबका कंबाइन करते हैं, और इसमें क्या करेंगे, इसमें कंबाइन नहीं करेंगे, इसमें अलग करेंगे। देखिए, इट मीन्स रिमूविंग करना, निकालना। उसमें हम मिला रहे थे, यहाँ हम रिमूव कर रहे हैं, मतलब अलग कर रहे हैं।
वन क्वांटिटी फ्रॉम द अदर, एक क्वांटिटी से अलग कर रहे हैं हम दूसरे क्वांटिटी को, तो उसे कहेंगे हम सब्सट्रैक्शन। द माइनस साइन दैट इज दिस वन इज यूज टू रिप्रेजेंट सब्सट्रैक्शन, तो ये है इसका सिंबल माइनस का। When a subtrahend is subtracted from the minuend, the answer is called difference। तो इसमें क्या होता है, समझ लीजिए कोई एक नंबर है, समझ लीजिए 10 है, उसमें से हम 5 को निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ये 10 मतलब क्या हो जाएगा, माइन्यूएंड, इससे कहेंगे हम माइन्यूएंड। तो इसमें से हम ये 5 को निकाल रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे सबट्राहेंड, इसको कहेंगे हम सबट्राहेंड। फिर जो आंसर आएगा 10 में से 5 निकाल दिए तो 5 रहता है, तो ये 5 को हम बोलेंगे डिफरेंस। ये 10 माइनस 5 का डिफरेंस है, इसका आंसर है, तो इसके आंसर को हम बोलते हैं डिफरेंस। ठीक है, चलिए मैं और एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देती हूँ। तो ये है पार्ट्स ऑफ सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 9 जो है, 9 से हम 7 को निकाल रहे हैं, तो जो नंबर होगा जिससे हम निकालेंगे उसको कहेंगे हम माइन्यूएंड, और जिस नंबर को हम निकालेंगे उसे हम कहेंगे सबट्राहेंड, और जो आंसर आएगा हमारा निकालने के बाद उसे कहेंगे हम डिफरेंस। ठीक है, जिस नंबर से हम निकालेंगे उसे कहेंगे माइन्यूएंड, जिसको निकालेंगे उसे कहेंगे हम सबट्राहेंड, और जो आंसर लास्ट में आएगा निकालने के बाद जो बचा कुचा रहेगा उसे कहेंगे हम डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पे माइनस वर्ड कहाँ से आया है, माइनू का MINU लिया गया है और सबट्राहेंड का S लिया गया है, तो इस तरह से ये माइनस वर्ड बना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ बेसिक मैथमेटिक्स का थर्ड जो हमारा ऑपरेशन है दैट इज मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें देखिए मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लाइंग, मल्टीपल या इनटू भी कहा जाता है, ये इसका सिंबल है। इट इज़ अ रिपीटेड एडिशन, ये क्या है, रिपीटेड एडिशन है, बार बार जो हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे देखिए 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू कितना होगा, इज इक्वल टू 6 होगा। अगर इसको हम डायरेक्ट ऐसा लिखेंगे 2 × 3 इज इक्वल टू 6 ही होता है। तो जब हम किसी नंबर को बार बार ऐड करते हैं तो उसे कहते हैं हम मल्टीप्लिकेशन, रिपीटेड एडिशन। ठीक है, रिपीटेड मतलब बार बार सेम नंबर को हम जब ऐड करते जाते हैं तो उससे क्या होता है, एक नंबर बनता है। देखिए यहाँ पे 2 3 बार लिया गया तो इसलिए 2 को 3 बार यहाँ लिखा गया है। 2 × 3 इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे देखिए 2 + 2 + 2 3 बार हमने ऐड करने के बाद हमें 6 मिला है, तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन को हम रिपीटेड एडिशन भी कहते हैं। इट मीन्स दैट अ सर्टेन नंबर इज बीइंग रिपीटेडली एडेड टू इटसेल्फ बाय सेवरल टाइम्स। तो वही नंबर, सेम नंबर बार बार इटसेल्फ मतलब खुद से ही ऐड करते जाएंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन बनता जाएगा। द टाइम्स साइन, दिस क्रॉस साइन इज यूज टू रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन, ये क्रॉस साइन का यूज किया जाता है मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करने के लिए है। व्हेन अ मल्टीप्लिकेंड इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स मल्टीप्लायर द आंसर इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लिकेंड होता है जो, जैसे यहाँ पे लिया था हमने 2 × 3 इज इक्वल टू 6, तो इसमें जो है ये जो 2 होगा इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेंड, और जो ये पीछे 3 है इसको हम बोलेंगे मल्टीप्लायर, और इसके बाद जो आंसर आ रहा है ये 6, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, इसे कहते हैं प्रोडक्ट। चलिए मैं दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो दिस इज द पार्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 9 × 7 इक्वल टू 63। देखिए एग्जाम्पल देकर है, यहाँ पे इस 9 को हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेंड, ये 7 को बोलेंगे मल्टीप्लायर, और जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे रिपीटेड एडिशन भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए 9 को अगर हम 7 बार ऐड करते हैं, 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 और +9, देखिए 9 + 9 18, 18 + 9 27, 27 + 9 36, 36 + 9 45, 45 + 9 54, एंड 54 + 9 इक्वल टू 63। तो इसी तरह ये रिपीटेड एडिशन होते जाता है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन को रिपीटेड एडिशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे इस 9 को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेंड, और ये 7 बार आया है 9, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर, और जो आंसर आता है लास्ट में उसे कहते हैं हम प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नाउ नेक्स्ट वन इज द डिवीजन. नेक्स्ट ऑपरेशन इज डिवीजन. डिवीजन को डिवाइडिंग और डिवाइड भी कहते हैं. ये है इसका सिंबल. इट इज़ द इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन. जिस तरह से देखिए प्लस का इन्वर्स था माइनस, उसी तरह मल्टीप्लीकेशन का इन्वर्स होता है डिवीजन. ठीक है. इट मीन्स स्प्लिटिंग क्वांटिटीज इनटू सेम और इक्वल पार्ट्स. वहाँ पे कैसे कर रहे थे हम, जो रिपीटेड एक ही नंबर को बार बार ऐड करते थे तो मल्टीप्लाई हो रहा था. यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्प्लिट करेंगे. जो नंबर है समझ लीजिए 63 है, उसमें से हर बार हम अगर 9 9 9 ऐसे निकालते जाएंगे 7 बार, तो वो क्या होगा, सेम नंबर को बार बार जब हम निकालते जाएंगे माइनस करते जाएंगे तो यहाँ पे डिवीज़न कहलाएगा. उसको हम क्या कहेंगे, डिवीज़न कहेंगे. इसमें डिवाइड सिंबल इज दिस. ये सिंबल यूज़ किया जाता है डिवीज़न को रिप्रेजेंट करने के लिए. When a dividend is to be split into a certain divisor, the answer called quotient. और इसमें उसको हम जितने बार उसको क्या करेंगे, हम स्प्लिट करते जाएंगे तो डिवाइजर एक सर्टन डिवाइजर से, जैसे कि वो 9 को देखिए 9 था वहाँ पे, तो आंसर आ रहा था हमारा 63. उससे अगर हम 9 से डिवाइड करते जाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 9 7 जा 63. ठीक है. तो यहाँ पे 0 0 आएगा. तो यहाँ पे जो ये 7 आया है इसको हम कहते हैं, इसको हम कहेंगे क्वोशिएंट. इसको कहेंगे हम क्वोशिएंट. और जो यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा है, तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, कुछ बच जाता है. फॉर एग्जांपल समझ लीजिए यहाँ पे अगर 63 नहीं होता, 63 के जगह का 64 होता, और सेम नंबर को अगर हमें 9 से डिवाइड करना होता तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, 7 ही लेते हैं. यहाँ पे 63 लिखते हैं, यहाँ पे बचता हमारा 1, इसको क्योंकि माइनस करना होता है तो बचता यहाँ पे 1. तो इस 1 को बोलते थे हम रिमाइंडर. इस 1 को हम कहेंगे रिमाइंडर. देखिए नॉट ऑल नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय डिवीजर. पूरे नंबर डिवाइडर से जब हम डिविडेंड से हम डिवाइड करते हैं, मतलब ये डिवीजर करते हैं, दो प्रोड्यूस इक्वल अमाउंट. हमेशा ज़रूरी नहीं कि इक्वल अमाउंट ही आंसर आए, तो क्या होता है वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट बच जाता है, उसको हम कहेंगे रिमाइंडर. उसके कहते हैं रिमाइंडर. ठीक है. चलिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 11 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5, और आर मतलब रिमाइंडर. रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे 1. देखिए यहाँ पे करा हुआ है 11 को यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पे जिससे डिवाइड किया जाता है उसे कहते हैं डिवीज़र. जिसको डिवाइड किया जाता है उसे कहते हैं डिविडेंड. और बाद में देखिए 2 5 ज़ा 10 होता है. 2 इंटू 5 कितना होता है, 2 5 ज़ा 10 होता है. तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू ये 5 लिखा गया और यहाँ पे 10 लिखा गया. फिर 11 माइनस 10 किया गया. 11 से क्या किया गया है, 10 को निकाला गया. यहाँ माइनस का साइन चाहिए, तो माइनस जब कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 बच रहा है. तो ये 1 बच रहा है, इस 1 को कहेंगे हम रिमाइंडर. मतलब जो ये 11 है ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है. ये 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 5 सा 10 होता है, एक बच जाता है. तो जो बच जाता है उसे रिमाइंडर कहा जाता है. हर एग्जाम्पल में ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो नंबर जो है पूरी तरह से इक्वली डिवाइड हो. कुछ ना कुछ अगर कहीं बच जाता है तो जो बच जाता है उसे रिमाइंडर कहते हैं. और इसमें जो आंसर आता है ऊपर, इसको कहते हैं क्वोशिएंट. ठीक है, इसे कहते हैं क्वोशिएंट. चलिए, और जिस चीज़ से डिवाइड किया जाता है उसे डिवीज़र, और जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है उसे कहते हैं डिविडेंड. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ये देखिए प्रॉपर्टीज़ हैं. प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे देखिए नेम्स देकर है, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव्स. ठीक है. और यहाँ पे उसके कुछ ऑपरेशंस देकर हैं. ऑपरेशन में देखिए एडिशन के देकर है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के. देखिए यहाँ प्रॉपर्टीज़ के नाम देखिए, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव्स. ठीक है. तो यहाँ पे उनके जो ऑपरेशंस है, प्रॉपर्टीज़ और ऑपरेशंस में देखिए एडिशन में तो सारे जो प्रॉपर्टीज़ है वो सारे लागू हो रहे हैं, ये इनके फॉर्मूलाज हैं. देन सब्सट्रैक्शन में देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी वाला जो है ये अप्लीकेबल नहीं होता, ये प्रॉपर्टी अप्लीकेबल नहीं होता है सब्सट्रैक्शन में. ठीक है. देन मल्टीप्लिकेशन में जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो इसमें अप्लाई नहीं होता है. और डिवीज़न में आइडेंटिटी और डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है. तो ये जो है मैं आपको आने वाले वीडियोस में अच्छे से एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगी. यहाँ पे जो ए बी है वो है ABC जो यूज़ किया गया है वो क्या है, वो बिलोंग्स टू Z मतलब इंटीजर्स. ठीक है. तो ये ई मतलब इस तरह का जो सिंबल है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू. ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी जो है वो है हमारा इंटीजर्स और बी इज़ नॉन ज़ीरो इंटीजर्स, और बी जो है ये नॉन ज़ीरो इंटीजर्स है, मतलब वो ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो के अलावा कुछ भी है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको एक एक जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न का एक एक जो ऑपरेशंस है उनके प्रॉपर्टी के साथ मैं आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें अच्छे से पूरा डिस्क्राइब करके एक एक एग्जाम्पल ले लेके मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए इस जो चार्ट है ये चार्ट को आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चार्ट याद कर लेंगे तो आपको सारे जो प्रॉपर्टीज़ है और उनके ऑपरेशंस है वो पूरा इजीली समझ में आ जाएगा और आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सा कहाँ अप्लाई होता है और कौन सा अप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ मेरा ये वीडियो ख़त्म हो रहा है। आने वाले वीडियो में इस जो ये चार्ट दिख रहा है आपको, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो मेरे वीडियोस को देखते रहिए। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।